हमारी सभी बहनों को हलखष्टी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है हलखष्टी, दिन है मंगलवार का। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी की है। हलखष्टी व्रत में तिन्नी के चावल और ये सारे महुआ वगैरह की पूजा होती है। बहुत सारे लोगों में ना लाई मुरमुरा पता नहीं क्या क्या और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो व्रत होता है, पूजा होती है, वो सिर्फ तिन्नी के चावल, महुआ और भैंस के दही से ही होती है। सो वही मैंने पूजा किया। तिन्नी के चावल, दही, महुआ को एक साथ मिक्स कर लिया जाता है। सबसे पहले तो इनको धो के अच्छे से साफ़ किया जाता है। महुआ जो होता है ना, एक दिन पहले आ जाता है, तो इसमें बहुत सारे ये अंदर उसके रहते हैं, तो उसको झाड़ के साफ़ किया जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन पूजा होती है। और हलखष्टी व्रत जो लोग करते होंगे उनको पता होगा पूजा कैसे की जाती है। जैसे अलग देश होता है, अलग रिवाज होता है पूजा करने का। तो पूजा पाठ हो चुका है। मैंने थोड़ा सा महुआ का प्रसाद खा के पानी पी लिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं किचन में हूँ। सबसे पहले मैं कुकिंग का काम शुरू करूँगी। आज है हलखष्टी व्रत। हलखष्टी व्रत, तीन छठी व्रत, ललही छठ, बहुत सारे नाम से जाने जाता है ये व्रत। और ये व्रत माता अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं, जो कि हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। तो आज मेरा व्रत है, पूजा पाठ हो चुका है। सुबह से उठ के बस यही पूजा पाठ में लगे थे, साफ सफाई करके करना और सबके लिए चाय बना के देना। मैंने सोचा सबसे पहले पूजा का काम कर लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ ये पूजा ना यूनिवर्सिटी में होती है, बहुत भारी भीड़ होती है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं पूजा करने के लिए। 3-4 साल मैं पूजा करने के लिए यूनिवर्सिटी में गई थी, लेकिन तब से मैं घर पे करने लगी, हाथे पे। क्योंकि यहाँ गोरखपुर में कोई रहता ही नहीं है ये वाला व्रत, तो फिर मैं अकेले कॉलोनी से जाऊँ, इतनी दूर जाना पड़ता है अकेले, तो ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं पूजा का सारा सामान मंगा के घर में ही पूजा कर लेती हूँ। बाहर हाथे में मैंने कूस और ढाक के पत्ते, महुआ के पत्ते जमीन में गाड़ करके बस वही पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हो चुकी है। आज मेरा व्रत है, तो मैं अपने व्रत के लिए तिन्नी का चावल और साग बनाऊंगी, भैंस के दही, नींबू, हरी मिर्ची। जितना भी मैंने सामान लाया, ये हल जुते हुए खेत से नहीं है। जैसे जिसमें हल चला होता है, जिस खेत में हल चला होता है, वहाँ की कोई भी चीज आज के दिन नहीं खाया जाता। जैसे दूध, जैसे चीनी, गुड़, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं। सिर्फ ऐसी चीजें खाई जाएंगी जो कि सिर्फ अपने आप उगी हुई हो। जैसे तालाब में जो साग पाया जाता है, तालाब में जो चावल पाया जाता है, जैसे तिन्नी का चावल होता है, उसे पसाढ़ी का चावल बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम से जाने जाते होंगे। अलग देश अलग नाम से जाने जाते हैं। तो मैं ज्यादा तामझाम नहीं किया है। अरबी के पत्ते बाहर थे, तो मैं अरबी के पत्ते तोड़ लाई हूँ, और उनका साग, और नींबू तोड़ लाई हूँ। नींबू और हरी मिर्ची, जिनके यहाँ दूध लेने जाते हैं उन्होंने पेड़ लगाया था, तो वहां से हरी मिर्ची तोड़ लाए हैं। तो बस दोपहर के टाइम में अपने लिए साग, चावल, दही, हरी मिर्ची, नींबू ये सब खाऊंगी। फिलहाल अभी मुझे वो प्रसाद खा के मैंने पानी पी लिया। सबसे जरूरी जो है बच्चों के लिए बनाना और पतिदेव जी के लिए, सबसे पहले इन सबकी पेट पूजा का इंतजाम करते हैं। और मैं मसाले वाली दाल, मूंग की दाल मैंने उस दिन बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई थी, तो मूंग भिगो दिया था रात को। मूंग की दाल और चावल, रोटी, दही, यही है आज के मेन्यू में। सब्जी नहीं बनाना है। और उसके बाद शाम के टाइम अभी 2 बजे 3 बजे मैं अपना साग चावल बनाऊंगी, तो वो सब प्रसाद के रूप में सब लोग खाएंगे। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। असल में ये साड़ी मैंने खरीदी नहीं थी, ये साड़ी मिली हुई है, जो कि ब्लाउज इतना ज्यादा ढीला हो चुका है। तब के ब्लाउज में बहुत छोटी छोटी बाजू सिलाती थी, अब छोटी वाली बाजू मुझे अच्छी नहीं लगती पहनने पे, पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। जो चीज पहनो उसी की आदत पड़ जाती है। चल, हमारे यहाँ मूंग दाल सबको बहुत पसंद आई है। दाल तो वैसे सारी पसंद आती है जो भी बनाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है, उसमें जीरा डाला है और सूखी लाल मिर्च 2 डाली है, देसी घी 1 चम्मच डाला। 1 चम्मच से ज़्यादा घी कभी नहीं डालते। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन सबको चॉपर में चॉप कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं व्रत के दिन प्याज ना खाया करो। देखो भाई, अब मेरा तो चल जाता है बिना प्याज लहसुन, मैं कैसे भी कर लूँ, लेकिन अब परिवार की बात होती है, जिनको खाना है वो खा सकते हैं। ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि मुझे नहीं खाना तो ये लोग ना खाएं। हाँ, अगर चल जाता है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देना है, हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग ऐड कर देना है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। टमाटर हमने डाल दिया है। आज मैंने सोचा चलो एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देते हैं, दालचीनी का स्वाद, महक बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मूंग को रात भर हमने सोख कर लिया है, ये अच्छे से सोख हो चुकी है। ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता जब अच्छे से सोख हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के डाल दिया है।
थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रहे हैं दाल की क्वांटिटी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाएंगे ना तो सब सब्ज़ी की कसर दाल से ही पूरी करेंगे। दाल से रोटी खाएंगे, दाल से सब्ज़ी भी खाएंगे, तो इसलिए मैंने दाल को थोड़ा सा ज़्यादा डाला है कटोरी भर के। और 1 कटोरी दाल के लिए 3 कटोरी पानी ऐड कर देते हैं। इसमें 4 से 5 सीटी आपको लगवानी है। उसके बाद इसको 5 मिनट तक धीमी धीमी आँच पे पकने देना है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। स्वाद के अनुसार नमक और हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है। इसमें 4 सीटी लगवाएंगे। उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। उसके बाद एक तरफ दाल रख दी है। मुझे जल्दी थी कुकिंग करने की, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, 10 बज गए थे पूजा पाठ करते, तो मैंने सोचा फटाफट से कुकिंग हो। इसके लिए मैंने अलग कुकर में चावल भी डाल दिया। कुकर 2 हैं तो एक में दाल मैंने रख दिया है। हाँ, धुलना पड़ेगा, खुद ही को धुलना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम खाना तो सबको टाइम से मिल जाएगा। तो मैंने दूसरे वाले कुकर में चावल डाल दिया। यहाँ पे दाल में सीटी आ रही है, तो 4 सीटी के बाद इसको मैं धीमा कर दूँगी। और चावल में सीटी आ गई तो मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है। और रोटियाँ बनाने के बाद सबको लंच लगा दूँगी, सब लोग खाएँगे। अभी तो मुझे किचन की साफ़ सफाई करके अपने लिए, व्रत के लिए तिन्नी के चावल और साग बनाने हैं। तो सबसे पहले इन लोगों का दोपहर का लंच तैयार कर दूँ, सब लोग खा लें, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएं, फिर मैं किचन की साफ़ सफाई करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें छौंक लगा देते हैं दाल में ऊपर से। तो इसमें हमने करी पत्ता, हरी धनिया की पत्ती का जो डंठल होता है वो, हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन जो चॉपर से चॉप करते हैं, 1 चम्मच उसको निकाल लिए हैं। तो इन सबको अच्छे से पका करके हींग भी डाल दिया है मैंने। तो पका करके बस तड़का लगा देना है, दाल का स्वाद बढ़ जाएगा। तड़का लगाने के बाद दाल को तुरंत ढक दें ताकि इसमें जो भी खुशबू है, महक है, इसको भगोने के अंदर है। और ये दही देखिए फर्स्ट क्लास, ऐसे गाय का दही है, लेकिन ऐसे लग रहा है ना जैसे कि इसको हम बर्फ़ी निकाल रहे हैं। इतनी बढ़िया गाय की दही जमी थी कि थक्का मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये गाय की दूध की दही है। दही जमाना आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहते हैं अक्सर, कि लगभग मैं जब भी दही जमाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गौरी के लिए खाना लगा देते हैं। तो प्याज और ये क्या कहते हैं, नींबू गौरी ने कट किया है और बस मैं खाना लगाती जा रही हूँ सबके लिए, और सब लोग खा लेंगे, फिर फुर्सत हो जाएगा किचन से। तो सबसे पहले मैंने गौरी को खाना लगा दिया। उसके बाद गोलू तो हमारे बहुत पसंद करते हैं दही, मेरी तरह गोलू भी पसंद करते हैं। तो फिर गोलू को थाली लगा देते हैं। उनके पापा का भी आने में टाइम है, अगर आ जाएंगे तो उनको भी खाना दे देंगे। एक बार ये हो जाता है ना, सब लोग खा लेते हैं, तो फिर बार बार किचन से जूठा छूने से फुर्सत हो जाती है। क्योंकि जिस दिन व्रत रहो ना तो बार बार हाथ धुलो, बार बार साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जिस दिन व्रत रहता है। बाकी और नॉर्मल डे में इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रहना होता है, क्योंकि खुद तो व्रत रहते नहीं हैं। जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन ज़्यादा ध्यान करना होता है। देखो वैसे साफ़ सफाई की बात नहीं, वैसे साफ़ सफाई की बात तो अलग है, लेकिन जिस दिन व्रत रहते हैं ऐसे होता है कहीं जूठा मीठा ना हो जाए। यहीं पे कुकिंग करना है, दोपहर के लिए लंच बनाना है, फिर व्रत के लिए बनाना है, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होता है। उसके बाद सब लोगों ने खाना पीना खाया, मैंने किचन साफ़ कर दिया, बर्तन धुल के टोकरी में लगा ही दिए थे। तो मैंने सोचा इनको सूख हो चुके हैं और स्टैंड में लगा देते हैं, पूरा स्लैब खाली हो जाएगा। फिर अपने लिए हम चावल वावल निकालेंगे और उसके बाद उसको बीनना है, भी साफ़ करना। मैंने थोड़ा सा चावल बीन करके साफ़ किया है। तिन्नी के चावल में बहुत सारे ऐसे कंकड़ पत्थर होते हैं। अच्छा, चावल अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला चावल बहुत अच्छा मिला था, इसमें कंकड़ पत्थर बहुत कम थे, बीनना कम पड़ा। कई चावल तो ऐसे आते हैं ना, इतने कंकड़ उसमें रहते हैं कि पूछिए मत। ये देखिए एकदम बढ़िया फ्रेश चावल दिख रहा है। और ये अरबी के पत्ते तोड़ लाए हैं और हरी मिर्ची तोड़ के लाए हैं। तो बस अरबी के पत्ते का साग बनेगा और तिन्नी का चावल। तो सबसे पहले मैंने चावल बीना, उसको धुला, साग काटा, उसको धुला। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। सबसे पहले हरी मिर्ची खूब सारी डाली है। मिर्चियाँ देखने में तो ऐसे हैं पर तीखापन इनको बिल्कुल नहीं था। बेचारी छोटी छोटी मुझे मिली थी, लास्ट में मैं गई थी तोड़ने, बाकी पहले सारे लोग आई तोड़ के लेके चली गई। मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था इसके अगले दिन व्रत होगा, लेकिन आज ही व्रत था। मैंने सोचा था बुधवार को व्रत रहेगा, लेकिन एक दिन पहले ही हो गया मेरे समझने से। तो बस इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे और मैंने भैंस के घी में साग को छौंक दिया। अच्छा, इस दिन यही होता है कि आपको भैंस के ही सारे चीज़ से खाना होता है, जैसे भैंस का दूध, भैंस की दही और भैंस के दही से पूजा करना, सारा कुछ जो होता है भैंस का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए साग कितना बढ़िया गल चुका है और अच्छे से तैयार हो चुका है। और सर्व करते हैं, थाली लगाते हैं। जो लोग व्रत हैं आ जाइए, जो लोग नहीं व्रत हैं वो भी प्रसाद खा लेते हैं। अच्छा, मेरे घर में इस तरीके से जब साग ये दही बनता है ना तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चे भी चाव से जुट जाते हैं खाने। पता नहीं व्रत की वजह से, प्रसाद की वजह से सबको इतना अच्छा लगता है या फिर क्या रीजन होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पेट भर के अपना दोपहर का ये लंच कर लेते हैं, तिन्नी के चावल, साग और दही। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड भी कर देंगे। इसके बाद कुछ ज़्यादा सूट करना नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ सूट ही नहीं किया तो शेयर क्या करेंगे। दोपहर का खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया,
थोड़ी देर मोबाइल देखा, फिर घर के काम तो रहते ही रहते हैं। आजकल वॉक और एक्सरसाइज सब कुछ बंद है मेरी।